बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो लेक्चर बाय कामी माइक्रोबायोलॉजिस्ट। आज इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे एलडीएच टेस्ट के हवाले से। ठीक है कि एलडीएच टेस्ट क्या है और क्यों करते हैं, पर्पस क्या है, ठीक है, डायग्नोस्टिक पर्पस क्या है, टेस्ट को किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है, इसका फंक्शन क्या है एलडीएच का, वगैरह वगैरह। तो तफसील से पढ़ेंगे एलडीएच टेस्ट आज इस वीडियो लेक्चर में। तो मेरा नाम है मोहम्मद कामिल ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कामी माइक्रोबायोलॉजिस्ट। तो चलिए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में या इस लेक्चर में जो मेन कंटेंट हम पढ़ने जा रहे हैं तो वो है, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एलडीएच क्या है, एलडीएच टेस्ट क्या है, फिर हम एलडीएच के आइसो एंजाइम के बारे में पढ़ेंगे, फिर इसका फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम ये देखेंगे कि इसका डायग्नोस्टिक पर्पस क्या है, फिर इसका टेस्ट प्रोसीजर, नॉर्मल रेंज, और इसके अलावा फिर हम पढ़ेंगे हाई एंड लो काजेज़ ऑफ एलडीएच, और लास्ट में हम पढ़ेंगे कि ट्रीटमेंट क्या है अगर खून में एलडीएच ज़्यादा या कम आ जाए। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। तो एलडीएच या एलडीएच को हम एलडी भी कहते हैं, और एलडी या एलडीएच का जो फुल फॉर्म है वो है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस। ठीक है, एलडीएच को हम यानी लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस को हम लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजिनेस भी कहते हैं। एलडीएच दरअसल आपके पास एक एंजाइम होता है जो कि बॉडी के टिश्यू यानी बॉडी के जितने भी ऑर्गन होते हैं, जैसे कि लिवर आपके पास, हार्ट आपके पास, ठीक है, स्केलेटल मसल, तो इसमें जो सेल्स पाए जाते हैं तो उन सेल्स के अंदर आपके पास ये एंजाइम पाया जाता है। अगर हम देख लें कि एलडीएच कहाँ पर होता है या कहाँ से हासिल होता है या कहाँ पर हम एलडीएच को ऑब्टेन करते हैं, तो एलडीएच का ज़्यादा से ज़्यादा मकदार आपके पास ये हम स्केलेटल मसल में पाया जाता है। ये स्पेलिंग थोड़ा सा गलत है, ये हार्ट है, ठीक है, तो हार्ट में पाया जाता है ज़्यादा मकदार, लिवर में और रेड ब्लड सेल में ये ज़्यादातर पाया जाता है। जबकि एलडीएच बहुत कम होता है आपके पास किडनी, स्प्लीन, ब्रेन, पेंक्रियास और लंग्स में। ठीक है, दूसरी बात, एलडीएच टेस्ट अब क्या है, तो याद रखिएगा कि ये ऐसा टेस्ट होता है जिसमें हम ब्लड में एलडीएच के लेवल को यानी एलडीएच के मकदार को यानी इसके लेवल कंसंट्रेशन को जब हम खून में मालूम करते हैं तो उसको हम एलडीएच टेस्ट कहते हैं। एलडीएच का फंक्शन क्या है, तो याद रखिएगा जब आप खुराक में ग्लूकोज ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो अगर आपके बॉडी में एलडीएच पाया जाए तो वो एलडीएच क्या करता है, ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस करता है। तो जब ग्लाइकोलिसिस होगा मतलब ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होगी तो आपके पास एनर्जी रिलीज़ होगी और फिर वो एनर्जी जो है सेलुलर प्रोसेस के लिए ज़रूरी होती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट एलडीएच। अब हम बात करते हैं आइसो एंजाइम ऑफ एलडीएच। सबसे पहले हम बात करते हैं आइसो एंजाइम क्या है। तो याद रखिएगा कि जब एक प्रोटीन या एंजाइम अगर उसका फंक्शन सेम हो लेकिन उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो तो इसको आइसो एंजाइम कहते हैं। ठीक है, अब एलडीएच का आइसो एंजाइम मतलब हमारे पास 5 एलडीएच के आइसो एंजाइम है। स्ट्रक्चर तो डिफरेंट होता है लेकिन पांचों के पांचों आइसो एंजाइम का जो फंक्शन होता है वो सेम होता है। पहला जो एलडीएच होता है उसको हम एलडीएच 1 कहते हैं और यह आपके पास हार्ट और आरबीसी में पाया जाता है। दूसरा हमारे पास एलडीएच 2 जो कि रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में पाया जाता है। तीसरा हमारे पास एलडीएच 3 जो कि लंग्स में होता है। एलडीएच 4 स्प्लीन, प्लेसेंटा, किडनी में पाया जाता है, जबकि एलडीएच 5 आपके पास स्केलेटल मसल और लिवर में होता है। अब हम ये पढ़ेंगे कि एलडीएच टेस्ट का मेन पर्पस यानी डायग्नोस्टिक पर्पस या डॉक्टर ये क्यों रिकमेंड करता है या इस टेस्ट को करने का मकसद क्या होता है। तो ये टेस्ट हम इस मकसद के लिए करते हैं ताकि हमें टिश्यू या ऑर्गन के डैमेज का पता चल जाए। टिश्यू ऑर्गन में ज़्यादातर हमें हार्ट, लिवर और मसल के डैमेजेस का पता चल जाए, तो इस मकसद के लिए ये डॉक्टर टेस्ट रिकमेंड करता है। नेक्स्ट, इस टेस्ट से हमें कैंसर का भी पता चलता है जैसे कि लिम्फोमा और ल्यूकीमिया। इसके अलावा इस टेस्ट से हमें हेमोलाइटिक डिजीज़ यानी हेमोलाइटिक एनीमिया या हेमोलाइसिस का भी पता चलता है। और इस टेस्ट को करने का मकसद ये भी होता है जो बीमारी
बॉडी में है, मिसाल के तौर पर कैंसर, तो वो कितने मुद्दों से वो डिज़ीज़ है बॉडी में, ठीक है, या क्रोनिक स्टेज में है या एक्यूट स्टेज में है। तो इस LDH से हमें इसका भी पता चलता है। इसके अलावा LDH टेस्ट को और कंडीशन को मालूम करने के लिए भी किया जाता है, जैसे कि किडनी डिजीज़ और पेंक्रियाटाइटिस यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ पेंक्रियाज, इसको मालूम करने के लिए भी LDH टेस्ट किया जाता है। अब हम इसका नॉर्मल रेंज पढ़ेंगे कि LDH का नॉर्मल रेंज क्या है बॉडी में। जो टोटल LDH होता है, याद रखिएगा डॉक्टर ज़्यादातर टोटल LDH रिकमेंड करता है, लेकिन हमारे पास चूँकि 5 आइसोएंजाइम होते हैं LDH के, तो हम पाँचों के पाँचों LDH के नॉर्मल रेंज पढ़ेंगे। लेकिन ज़्यादातर डॉक्टर चूँकि टोटल LDH रिकमेंड करते हैं, तो जो टोटल LDH ज़्यादातर लेबॉर्ट्री में इसका नॉर्मल रेंज आपके पास मेल और फीमेल में 140 से 280 यूनिट पर लीटर होता है। LDH 1 और 3 अगर डॉक्टर बहुत कम रिकमेंड करते हैं, लेकिन अगर इसका कहा जाए तो इसका नॉर्मल रेंज 17 से 28% होता है। LDH 2 का 28 से 38% होता है, जबकि LDH 4 और 5 का आपके पास 5 to 15% नॉर्मल रेंज होता है। प्रोसीजर वही है जो कि पिछले लेक्चर्स में भी मैं बायोकेमिस्ट्री में पढ़ चुका हूँ, यानी इस टेस्ट को माइक्रोलैब सेलेक्ट्रा मशीन पर लगाया जाता है, यानी सेमी ऑटोमेटेड के जितने भी मशीन होते हैं आपके पास और फुली ऑटोमेटेड मशीन जो आपके पास अवेलेबल होता है, तो उस पर ज़्यादातर LDH टेस्ट को रन किया जाता है। इस वीडियो में हम माइक्रोलैब यानी ये देखें कि माइक्रोलैब पर इस टेस्ट को किस तरीके से रन किया जाता है। माइक्रोलैब और सेलेक्ट्रा मशीन पर मैं ऑलरेडी वीडियो लेक्चर बना चुका हूँ, तो वो मेरे यूट्यूब चैनल पर आप उसको तफसील से देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं कि इस टेस्ट को माइक्रोलैब 300 मशीन पर किस तरीके से परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट की तरफ आते हैं। तो रिक्वायरमेंट में हमारे पास LDH का किट का होना ज़रूरी है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास डाइटेक कंपनी में LDH किट अवेलेबल होता है, ठीक है। इसके अलावा आपको ब्लड चाहिए जेल ट्यूब में, हेपरिन ट्यूब में या रेड टॉप में, ठीक है। तो आपने ब्लड लेना है इन ट्यूब्स में, इसमें से किसी ट्यूब में भी। और इसके अलावा फिर आपने क्या करना होगा, आपको LDH किट चाहिए डाइटेक कंपनी में। अच्छा जी, तो ये अगर अनबॉक्स कर ले तो इसमें हमारे पास लिटरेचर होता है, साथ में हमारे पास इसमें 2 रिजेंट्स होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं R1 ये, और ये आपके पास ये वाइट कैप वाला R1 है और रेड कैप वाला R2 है, ठीक है। तो इसके अलावा हमें येलो टिप चाहिए, हमारे पास ये कैल्शियम ट्यूब की ज़रूरत होती है, ब्लू टिप की ज़रूरत होती है। इसके अलावा हमें माइक्रो पाइपेट या जस्टर चाहिए, और इसके अलावा हमें माइक्रोलैब 300 मशीन की ज़रूरत होती है, और लास्ट में हमें ये आप देख सकते हैं सेंट्रीफ्यूज की भी ज़रूरत होती है। अब सबसे पहले हम पेशेंट का ब्लड लेंगे और इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें सीरम जुदा नहीं है, तो सेंट्रीफ्यूगेशन से सीरम जुदा हो जाएगा। तो अब हम इसका टाइम सेट करते हैं और इसका हम RPM सेट करते हैं, यानी स्पीड सेट करते हैं। तो टाइम आपने तकरीबन 1 मिनट और RPM आपने तकरीबन 1000 रखना है, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास प्लाज्मा, हेपरिन ट्यूब में प्लाज्मा आता है और जेल ट्यूब में आपके पास सीरम जुदा हो जाता है। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने कैल्शियम ट्यूब लेना है और इसको आपने लेबल करना है पेशेंट के ID और टेस्ट नेम से। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने कैल्शियम ट्यूब को लेबल कर लिया। अब आपने क्या करना है, इसको रैक में रखना है और आपने जस्टर लेना है। जस्टर को आपने 800 माइक्रोलीटर पर सेट करना है। तो ये जस्टर मेरे पास 800 माइक्रोलीटर पर सेट हो गया। अब आपने एक क्लीन ब्लू टिप लेना है और आपने क्या करना है, आपने किट लेना है। ये आपके पास R1 है, तो आपने R1 800 माइक्रोलीटर लेना है और कैल्शियम ट्यूब में आपने ऐड कर देना है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने 100 माइक्रोलीटर जस्टर लेना है और आपने क्या करना है, 2 दफ़ा यानी 102 टाइम्स आपने R2 लेना है, रीजन 2, ठीक है। तो ये 200 हो जाएगा। इट मीन्स कि आपने 200 R2 लेना है सिंपली। तो ये मैंने एक दफ़ा 100 ऐड कर लिया
और सिमिलरली ये मैंने दूसरी दफ़ा 100 ऐड कर लिया, तो ये 200 आपके पास R2 हो जाएगा। अब नेक्स्ट आपने पाइपट को 20 पे सेट करना है और इस टाइम आपने सीरम या आपने प्लाज्मा लेना है, ठीक है। तो मैं इसमें से लेट सपोज जेल ट्यूब को सिलेक्ट करता हूँ और जेल ट्यूब में चूँकि हमारे पास सीरम होता है तो 20 माइक्रोलीटर में सीरम ले लेता हूँ। अब आपने क्या करना है, इसको इस किट में ऐड कर देना है। जैसे कि आप देख सकते हैं किट में ये ऐड हो चुका है। अब आपने इसको ड्राई बाथ में रखना है और थोड़ा सा शेक करना है ताकि ये मिक्सअप हो जाए। नेक्स्ट आपने स्टॉप वॉच को सेट करना है और तकरीबन आपने 1 मिनट बाद फिर टेस्ट को रीड करना है। इस दौरान हम मशीन को सेट करते हैं, तो बैक करते हैं तो आपके पास सबसे पहले कुछ यू, ये मशीन आप ऑन करते हैं तो यू आपके पास विंडो आता है। मेजरमेंट पर आपने क्लिक करना होगा तो यहाँ पर आपके पास टेस्ट लिस्ट आ जाएगा। अब इस टेस्ट लिस्ट में आपने क्या करना होगा, LDH पे क्लिक करना होगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं LDH, तो ये हमारे पास LDH है, इस पर आपने दबाना है एंटर। तो यहाँ पर अब ये आपको कह रहे हैं कि इस मशीन को वाटर दो एज अ ब्लैंक, तो हम इसको वाटर देते हैं, डिस्टिल वाटर एज अ ब्लैंक। मशीन इसको रीड करेगा, इसको मेजर करेगा, ख़ुद को वॉश करेगा और टेस्ट के लिए यह ख़ुद को रेडी करेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं मशीन रेडी है। अब हम इस मशीन के स्ट्रिप, ये जो स्ट्रॉ है, इसको किट में डिप करते हैं और बटन को प्रेस करते हैं तो तकरीबन 500 माइक्रोलीटर ये जज़ब कर लेगा, मतलब सक कर लेगा और कुछ ही सेकंड बाद ये आपको रिज़ल्ट दे देगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं रिज़ल्ट हमारे पास आ चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है कि LDH अगर खून में ज़्यादा आ जाए तो इसकी वजह से कौन से मेन कंडीशन या डिजीज़ होती है, या ज़्यादा LDH के आने का सबब क्या है, यानी मेन काजेज़ क्या है ज़्यादा LDH का। याद रखिएगा अगर खून में LDH ज़्यादा है तो इसकी वजह से प्रोस्टेट कैंसर और हार्ट अटैक का ख़तरा होता है, यानी हार्ट अटैक और प्रोस्टेट कैंसर की वजह से LDH ज़्यादा आता है। हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब हार्मोन का कम सिक्रीट होना थायराइड ग्लैंड से, और ट्रॉमा मतलब कोई चोट या कोई ज़ख़म वगैरह हो तो हाई LDH की वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म या ट्रॉमा होता है, या ट्रॉमा और हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से LDH खून में कम आता है। स्केलेटल मसल डिजीज़ अगर हो तो उसकी वजह से भी LDH खून में ज़्यादा आता है। इसके अलावा बोन मेस्टेसिस में LDH ज़्यादा आता है, यानी अगर LDH ज़्यादा हो तो बोन मेस्टेसिस मतलब बोन का कैंसर जब ज़्यादा फैल जाए, ठीक है। लिवर कैंसर और डैमेजेस, ज़्यादा LDH की वजह से लिवर कैंसर भी होता है और लिवर डैमेज हो जाता है। ज़्यादा LDH की वजह से एक्यूट पेंक्रेटाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ पेंक्रियाज होता है। ज़्यादा LDH की वजह से बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन भी होता है। ज़्यादा LDH की वजह से कंजस्टिव हार्ट फेलर होता है और ज़्यादा LDH की वजह से निमोनिया और फ्रैक्चर्स भी होता है। इसके अलावा ज़्यादा LDH की वजह से आपको हेमोलाइटिक एनीमिया भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं वो मेन वजूहात, या अगर LDH कम हो तो उसकी वजह से कौन सी डिजीज़ होती है। अगर LDH खून में कम आता है तो इसका सबसे पहले जो मेन वजह होता है वो है माल न्यूट्रिशन और माल एब्जॉर्प्शन। माल न्यूट्रिशन उसको कहा जाता है कि जब आपको खुराक में विटामिन, मिनरल और आपके खुराक में आपको विटामिन और मिनरल अगर ना मिले तो तब या प्रोटीन वगैरह ना मिले तो तब LDH कम आता है। माल एब्जॉर्प्शन मतलब विटामिन और मिनरल्स अगर खून में एब्जॉर्ब ना हो, ठीक है, तो इसकी वजह से भी LDH खून में कम आता है। जेनेटिक डिसऑर्डर होता है या जेनेटिक फैक्टर्स होता है LDH की वजह से, कम LDH की वजह से। अगर अल्कोहल का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तब भी LDH खून में बहुत कम आता है। इसके अलावा कुछ मेडिकेशंस होते हैं जो कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जिसको हम कहते हैं एंटीवायरल, जो कि हम लिवर के ट्रीटमेंट या लिवर जब हेपेटाइटिस हो तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हमारे पास कुछ एंटीबायोटिक्स होते हैं इन्फेक्शंस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा हमारे पास जो आपके पास जो ये कीमोथेरेपी जो होती है तो उसके इस्तेमाल से भी LDH कम आता है। इसके अलावा लो सेलुलर टर्नओवर में भी LDH कम आता है। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट। अगर LDH खून में कम हो तो इसका क्या इलाज है। तो सबसे पहले LDH को खून में नॉर्मल लाने के लिए आपने विटामिन B12, अगर कम है तो इसको नॉर्मल लाने के लिए विटामिन B12, फोलेट, मिनरल्स ये लेना है।
और आपने अल्कोहल को इस्तेमाल को स्टॉप करना है, तो ऑटोमेटिकली जो कम LDH होगा वो खून में नॉर्मल हो जाएगा। अगर खून में LDH ज़्यादा आता है तो हमें पता है ये कैंसर की वजह से खून में बहुत ज़्यादा आता है, तो कैंसर का ट्रीटमेंट आपने करना होगा। ट्रीटमेंट तो कैंसर का नहीं है, लेकिन ज़्यादातर लोग कीमोथेरेपी, रेडिएशन और सर्जरी करते हैं कैंसर के लिए, तो उसको करने से कैंसर चूँकि थोड़ा बहुत कंट्रोल हो जाता है तो ऑटोमेटिकली LDH का लेवल भी खून में नॉर्मल आता है। एस्पायरिन और थ्रोम्बोलाइटिक का इस्तेमाल कुछ ख़ास किस्म के मेडिकेशंस होते हैं जो कि TG और कोलेस्ट्रॉल में इस्तेमाल किया जाता है, जिससे हार्ट डिजीज़ कंट्रोल होता है। लेकिन ज़्यादा LDH की वजह से हार्ट डिजीज़ भी होती है। लेकिन अगर इस किस्म का मेडिकेशन हम इस्तेमाल करें तो ज़ाहिर है LDH का लेवल नॉर्मल आ सकता है। इसके अलावा कुछ एंटीवायरल मेडिकेशंस का हम इस्तेमाल करते हैं लिवर के लिए, ठीक है, जैसे कि हेपेटाइटिस को कंट्रोल करने के लिए, HIV को कंट्रोल करने के लिए भी हम एंटीवायरल मेडिकेशन इस्तेमाल करते हैं ताकि लिवर ठीक हो जाए, तो ज़ाहिर है ऑटोमेटिकली LDH का लेवल भी खून में नॉर्मल आ जाता है। एंटीबायोटिक्स का हम इस्तेमाल करते हैं इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए, तो उसकी वजह से भी LDH खून में नॉर्मल आता है। फ़िज़िकल एक्सरसाइज को करने के लिए, या अगर हम मसल के डिजीज़ को ख़त्म करने के लिए जब फ़िज़िकल एक्सरसाइज और रेस्ट करते हैं तो इससे भी LDH का लेवल खून में नॉर्मल आता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट LDH। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। I hope you like this video. If you like this video, make sure to hit the like button, share this video, and also subscribe the channel to get more interesting videos like that. Thank you so much for watching.